रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दिग्विजय अनु को बता रहा होता है कि बंकू। तभी अनु बोलती है कहीं बंकू की तबीयत तो खराब नहीं है। कैफे में कुछ लोग आ जाते हैं। अनु उनको बोलती है कि थैंक यू, आपने हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया, सब कुछ रेडी है, आप बस यहाँ पर बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अनु बोलती है सर प्लीज़ आप बंकू को बुला लीजिए, उसके बगैर कोई काम नहीं हो पाएगा। आगे हम राही को देखते हैं जो कि किचन के अंदर होती है। वो कैफ़े में यहाँ पर खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। राई सोच रही होती है एक तो ऊपर से स्पेशल खाना बनाना होगा, घर का खाना थोड़ी ना है कि मैं फिर से बना लूँगी अगर कुछ भी ख़राब हो जाएगा तो। स्पेशल रेसिपी यूज की जाती है, स्पेशल खाना बनाना होता है स्पेशल लोगों के लिए। राही के पास कैथी का वॉइस नोट आता है। वो बोलती है कि प्रेम का बुखार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, मैंने उसको दूसरी दवाई दी है, वो सो रहा है। राही सोचती है कि मैं प्रेम को परेशान नहीं कर सकती, श्रुति भी अपनी मीटिंग में बिजी है और माँ भी तो प्रांची का ध्यान रख रही है, मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होगा, लेकिन मैं कैसे कर पाऊँगी। राही रेसिपी पढ़ रही होती है, साथ साथ सोच रही होती है कि नाप तोल करके कुछ भी करके बस ठीक से खाना बनाऊंगी, लेकिन मैं प्रेम का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। राही ठीक से नहीं कर पा रही होती है, तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है। आगे हम बा और बापूजी को देखते हैं। बापूजी बोलते हैं कि देख लीला, अखबार में तेरा नाम छपा है। बा बोलती है सच में? बापूजी बोलते हैं हाँ। बापूजी बोलते हैं देखो ऐसा लिखा हुआ है कि आज तूफान आने वाला है, सबको संभल कर रहना होगा, और मेरी लीला से बड़ा तूफान कौन ही हो सकता है। बा बोलती है मैंने आपको भविष्यवाणी पढ़कर सुनाने के लिए बोला था। बापूजी बोलते हैं अच्छा ठीक है, भविष्यवाणी बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि आज का दिन सब लोगों के लिए भारी पड़ने वाला है, तो संभल कर रहना होगा। बा बोलती है कि ऐसी भविष्यवाणी है तो मत सुनाओ। बा बंकू को आवाज़ लगाती है, बोलती है कि चल जल्दी से दालचीनी वाली चाय ला दे। बा बोलती है जब से यहाँ पर आया है ना, तब से उस दालचीनी वाली चाय की तो आदत से ही पड़ गई है। बाबूजी बोलते हैं लीला तू भी ना देख, वो तेरे लिए चाय बनाता है, तू नहीं बोलती तो भी तेरे पाँव दबा देता है, तेरी कितनी खिदमत करता है, लेकिन फिर भी तू हमेशा यही बोलती रहती है ए बंकुड़ा, ए लड़के इधर आ। कभी उसके सर पर हाथ रखकर बेटा भी बोल देना, उसको थैंक यू भी बोल देना, इसमें तेरा क्या ही जाता है लीला। बाप बोलती है कि इज्जत जाती है इसमें मेरी। देखो वो यहाँ पर इस घर में रहता है, मुफ्त का खाता पीता है, तो इतना काम तो करेगा, तो उसमें क्या दिक्कत है। बाबूजी बोलते हैं तू अलग ही स्पीसीज है। बाप बोलती है क्या है? बाबूजी बोलते हैं अलग ही प्रजाति है। बाप बोलती है अच्छा मैं अलग प्रजाति हूँ तो आप अपनी प्रजाति के लिए आइए। बाबूजी बोलते हैं मैं ले तो आता, लेकिन मुझे तुम पर तरस आ गया। तभी यहाँ पर इशू आ जाती है। वो बोलती है कि वाह बापूजी आपने बंकू को देखा है क्या? बापूजी बताते हैं कि हमने उसको सुबह से नहीं देखा। इशू सोचती है कि कहीं बंकू यहाँ से चला ना गया हो, मैं अनुमा को सब बता दूंगी। आगे हम अनु को देखते हैं जो कि कैफ़े में सामान पैक कर रही होती है। वो बोलती है कि सर आज उनके घर पर फंक्शन है, इसीलिए उन्होंने ऑर्डर हमें दिया है, लंच का भी हमें ही सारा खाना पहुँचाना होगा। ऐसे ही ऑर्डर मिलते रहेंगे ना तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा और हम भी खुश रहेंगे। तभी यहाँ पर बंकू पहुँच जाता है। अनु बोलती है बंकू तू कहाँ रह गया था? दिग्विजय बस बंकू को ही देख रहा होता है। इधर अनु बोलती है कि बंकू जल्दी से आजा, बहुत सारा काम पड़ा है। बंकू दिग्विजय के पास आता है, दिग्विजय को बताता है कि मैं जा रहा था लेकिन नहीं जा पाया, बस दीदी से मिल लूँ, एक बार दीदी के पाँव छू लूँ। दिग्विजय बोलता है ठीक है। अनु बंकू को बोलती है तू आ गया है ना, अब सारा काम फटाफट हो जाएगा, और देखना तू मेरे साथ होगा तो हम लोग कंपटीशन भी जीत लेंगे। बंकू काफ़ी ज़्यादा परेशान सा होता है। अनु बोलती है तू ठीक तो है ना, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ईशानी भी यहाँ पर पहुँच जाती है। अनु बोलती है बंकू बताना क्या हुआ है। बंकू कुछ बोलने लगता है, तभी यहाँ पर प्रेरणा आ जाती है। बोलती है कि सेंटा बहन अनुज कैफ़े। अनु बोलती है वहाँ क्या हो गया। प्रेरणा बताती है कि जब मैं आ रही थी तो मुझे खाना जलने की खुशबू आ रही थी, और खाना कहीं और नहीं अनुज कैफ़े में चल रहा था, वहाँ पर राही थी, उनको शायद कोई ऑर्डर मिला होगा और वो पूछे तो परेशान थी। प्रेरणा बोलती है कि प्रेम भी यहाँ पर नहीं है, श्रुति जी भी यहाँ पर नहीं है, शायद राही अकेली है, कोई स्टाफ भी नहीं है। इधर हम राही को देखते हैं जो धुएं को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। इधर ही वो श्रुति से बात करती है, उसको बोलती है कि श्रु आप मेरी बात समझ नहीं रही है, प्रेम यहाँ पर नहीं है और उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकती। प्रेम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और कोई कुक भी यहाँ पर नहीं आया है, प्लीज़ आप किसी से बात कीजिए, किसी को यहाँ पर भेजिए। श्रुति बोलती है कि राही कम से कम थोड़ा धीरे बोलो, चिल्लाओ मत, वैसे भी मेरा काम कैफ़े के लिए ये कुक्स हायर करना या फिर उनके पीछे भागना नहीं है, मैं बिज़नेस के लिए सब कुछ कर रही हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम एक दिन के ये सब कुछ नहीं संभाल सकती? आधु ये जो 50 लोगों का ऑर्डर है ये हमारे लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत बड़ी एम्बेसी है, और वैसे भी तुमने तो प्रेम के साथ मिलकर काम किया है, मुझे पता है तुम ये मैनेज कर लोगी। और राही अब मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है, तुम ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद करो। राही कुछ बोलने लगती है, इससे पहले ही श्रुति कॉल कट कर देती है। राही टेबल से नीचे गिरने वाली होती है, तभी यहाँ पर अनु और बाकी के लोग पहुँच जाते हैं जो राही को नीचे नहीं गिरने देते, उसको चोट नहीं आने देते।
अनु बोलती है सब लोग जल्दी चलो, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। सब लोग किचन के अंदर आ जाते हैं। राही बोलती है कि रुक जाइए। राही सबके सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि प्लीज़, प्रेम कभी नहीं मानेगा, आप यहाँ से चली जाइए। अनु बोलती है हम बंकू को हमारे कैफ़े में छोड़ कर आए हैं, 30 मिनट का ब्रेक लेकर आए हैं। अगर हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो सारा काम जल्दी हो जाएगा, ऑर्डर भी टाइम पर रेडी हो जाएगा। अब तुम मुझे बता दो तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है, प्रेम की ईगो या फिर प्रेम की इज्जत? और ईगो सिर्फ प्रेम की नहीं है, मेरे भी कदम कैफ़े की दहलीज के बाहर आकर रुक गए थे। अनु को याद आता है कि प्रेम ने उस दिन अनु को अंदर नहीं आने दिया था। अनु अनुज को याद करती हुई बोलती है कि कपाड़िया जी मैं क्या करूँ, मुझे पता है अगर आप यहाँ पर होते तो वही करते जो मैं करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन हमारी बेटी को मेरी ज़रूरत है, उसको तो खाना बनाना भी नहीं आता, ऊपर से वो अच्छा खाना कैसे बना पाएगी? अगर उसको चोट वोट लग गई तो उसकी मदद तो करनी ही होगी। यहाँ पर अंश और बाकी के लोग भी पहुँच जाते हैं। अनु सबको बोलती है कि चलो। अनु राही को बोलती है कि ईगो की वजह से मैं वहीं पर रुक गई थी, लेकिन जब तुझे सीढ़ी से गिरते हुए देखा तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, ये लोग भी तुझे बचाने के लिए पहुँच गए। अनु सबको बोलती है कि अब जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट कर दो। सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। राही बस इन लोगों को ही देख रही होती है कि सब कैसे राही की मदद कर रहे हैं। आगे हम ख्याति को देखते हैं जो प्रेम के पास जा रही होती है। तभी वो प्रेम को आते हुए देखती है। ख्याति प्रेम के पास आती है, प्रेम को बोलती है कि प्रेम तुम्हारा बुखार तो नहीं बढ़ गया? प्रेम बोलता है कि आप रास्ते से हट जाइए, मुझे जाने दीजिए। ख्याति बोलती है प्रेम तुम मेरी बात सुनो, देखो मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन तुम्हें रेस्ट करना होगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। प्रेम बोलता है लेकिन काम तो करना ही होगा, और वैसे भी बहुत बड़ा ऑर्डर है, अगर राही से अकेले हैंडल नहीं हो पाएगा तो फिर सब कुछ ख़राब हो जाएगा। प्रेम बोलता है हट जाइए, बहुत बड़ा ऑर्डर है, अगर ये ऑर्डर हमने पूरा नहीं किया तो हमारी कंपटीटर्स को मिल जाएगा। ख्याति बोलती है कंपटीटर्स या फिर अनुपमा जी? ख्याति बोलती है तुम वहाँ पर राही के लिए नहीं जा रहे, कैफ़े के लिए नहीं जा रहे, तुम सिर्फ अनुपमा जी की वजह से वहाँ जा रहे हो। तुम सोच रहे हो ना कि वो ऑर्डर तुम्हें नहीं मिलेगा तो उन लोगों को मिल जाएगा। प्रेम तुम्हें ये बुखार ऐसे ही नहीं चढ़ा है, तुम्हारी फितूर की वजह से चढ़ा है, तुम्हें इतनी नेगेटिविटी हो गई है, और वैसे भी तुम उन लोगों का नुकसान नहीं कर रहे, तुम अपना नुकसान करवा रहे हो। बोलता है मेरे शरीर का नुकसान मैं झेल लूँगा, लेकिन उन लोगों का फ़ायदा मैं कभी नहीं देख सकता। ख्याति बोलती है प्रेम बिजनेस करना है बिजनेस करो, लेकिन ये नफरत का कारोबार करना बंद कर दो। प्रेम बोलता है मुझे पता है आप मेरी माँ होने के नाते मुझे डांट रही हैं, लेकिन मैं आपकी ये बात कभी नहीं मानूंगा। प्रेम बोलता है मेरा मकसद सिर्फ उन लोगों की बर्बादी है, और मैं अपने मकसद में बहुत आगे निकल चुका हूँ। प्रेम वहाँ से जा रहा होता है। ख्याति तो उसको आवाज़ लगाती है, प्रेम ख्याति की एक नहीं सुनता। आगे हम तोशु को देखते हैं जो गौतम के साथ होता है। तोशु गौतम को बताता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, कैफ़े के अंदर राही गिरने वाली थी, तभी मम्मी अपनी सेना को लेकर वहाँ पहुँच गई और राही को चोट लगने से बचा लिया। गौतम बोलता है वो लोग अभी भी कैफ़े के अंदर ही है क्या? तोशु बोलता है कि हाँ मम्मी है, मम्मी के साथ 6 लोग और है, और राही भी हो गई तो 8 लोग अंदर है। यहाँ पर गौतम तोशु के काम के तोशु को पैसे दे देता है। तोशु तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। गौतम बोलता है तुम एक नंबर के गधे हो। तोशु बोलता है लेकिन आपके काम का हूँ। गौतम बोलता है मुझे तो है फैमिली ड्रामों की, तानों की लत सी लग गई है, जब तक सुन नहीं लेता ना, लोगों का ड्रामा नहीं देख लेता, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। तोशु बोलता है कि इसमें तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता है। गौतम बोलता है प्रेम ने तो बारूद बिछा दिया है, अनुपमा जी ने वहाँ पर बम लाकर रख दिया है, अब मैं तो बस चिंगारी लगाने का काम करूँगा। यहाँ पर धमाका होगा, वो भी बहुत बड़ा धमाका। तोशु बोलता है कब होगा, आप किसको कॉल लगा रहे हो? यहाँ पर गौतम मोटिबा के पास कॉल करता है। गौतम मोटिबा के पास कॉल करता है। मोटिबा बोलती है ये अच्छा हुआ आपने कॉल कर लिया, मैं आपसे नए प्रोजेक्ट के बारे में बात ही करने वाली थी। गौतम बोलता है कि हाँ आज का दिन बहुत अच्छा है, दर्शन भी आप लोगों के अच्छे से हो गए। और मोटिबा मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग प्रेम के कैफ़े में बैठकर नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करें। मोटिबा बोलती है ठीक है, तो फिर मैं प्रेम के कैफ़े में जल्दी ही पहुँच जाऊँगी। तोशु बोलता है लेकिन प्रेम तो कैफ़े में नहीं है। गौतम घर पर कॉल करके पूछता है, उसको पता चलता है कि प्रेम कैफ़े के लिए निकल गया है। गौतम तोशु को बताता है कि प्रेम भी 10 मिनट में कैफ़े पहुंच जाएगा, और मोटिबा भी 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। उसके बाद 10 मिनट में सब लोगों के 12 बजने वाले हैं, और फिर यहाँ होगा धमाका। आगे हम देखते हैं अनु और सब लोग खाना रेडी कर लेते हैं, बॉक्स में पैक भी कर देते हैं। यहाँ पर डिलीवरी लेने के लिए वो आदमी पहुँच जाता है। वो बोलता है कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अनुज कैफ़े सही में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो बताता है जल्दी ही आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर अनु सबको बोली होती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। अनु राही की तरफ देखने लग जाती है। राही अनु को कुछ बोलने वाली होती है। अनु बोलती है जा जाकर पानी पी ले, देख तेरे मन से जो बात आ रही है वो तेरे गले से नहीं उतर पा रही है, पानी पिएगी तो उतर जाएगी। और वैसे भी हम यहाँ पर तेरे बुलाने से या फिर तेरे कहने पर नहीं आए थे, हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आए थे तेरी मदद करने के लिए। हम लोगों ने अपना काम किया, इसकी हमें खुशी है, हम यहाँ पर तुझसे थैंक यू नहीं सुनना चाहते। और हो सके तो ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि वैसे भी कोई समझने वाला नहीं है। अनु और सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर प्रेम, मोटिबा और गौतम पहुँच जाते हैं।
प्रेम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। इधर हम तोशु को देखते हैं जो बा और बापूजी को हाथ पकड़कर कैफ़े की तरफ ला रहा होता है। सब लोग कैफ़े में आ जाते हैं। यहाँ पर राही प्रेम के पास आती है। उसको बोलती है, प्रेम तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, मैं चेक कर लेती हूँ। प्रेम राही का हाथ अपने सर पर रखवाता है और बोलता है कि राही, मेरी कसम खाओ और बताओ कि तुम अनुपमा जी की टीम के साथ यहाँ पर क्या कर रही थी। प्रेम चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि बताओ तुम क्या कर रही थी। अनु बोलती है कि मेरी बेटी ने मुझे यहाँ पर नहीं बुलाया था, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछो। प्रेम बोलता है, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। अनु बोलती है, तुम्हारी पत्नी बनने से पहले ये मेरी बेटी थी, मेरी बेटी है और हमेशा मेरी बेटी रहेगी। मेरी बेटे पर चिल्लाने वाले को मैं अच्छे से सबक सिखाना जानती हूँ, चाहे वो मेरा दामाद ही क्यों ना हो। अनु बोलती है, तुम पूछ ही रहे हो तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर राही कैफ़े में अकेली थी, तुम्हारे भेजे हुए लोगों का कोई भी अता पता ठिकाना नहीं था। शेफ़ तुम हो या फिर ये है जो ये खाना बनाएगी। इतना बड़ा ऑर्डर था, ये अकेली ही कैसे उसको पूरा कर पाती। इस वजह से ये घबरा गई थी कि इसके पति की रेपुटेशन ख़राब होगी, नाम ख़राब होगा। प्रेम राही को बोलता है कि एक दिन में बीमार क्या पड़ा, एक मामूली सा स्टाफ का इशू क्या हुआ, तुम घबरा गई, तुम आधे दिन इस कैफ़े को नहीं संभाल पाई। एक छोटा सा काम था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। प्रेम चिल्लाता है और बोलता है कि तुमसे काम संभाला नहीं गया या फिर तुम संभालना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें ऐसा ही लगा ना कि मैं और श्रुति जी यहाँ है नहीं, तो फिर किसी को कुछ पता भी नहीं लेकर गया, इसीलिए तुमने इन लोगों को यहाँ मेरे कैफ़े में बुला लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को यहाँ पर बुलाने की। प्रेरणा बोलती है कि प्रेम कोठारी, जिसको तुम इतना सा काम बोल रहे हो ना, वो बहुत बड़ा काम है। जिस काम को हम मुश्किल से 8 लोग इतनी जल्दी ख़त्म कर पाए हैं, उसको अकेले राही कैसे ख़त्म कर पाती। और दूसरी बात यह है, सेंटा बहन तुम्हें बोल रही है ना कि राही ने हम लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया। मैंने तुम्हारे कैफ़े की हालत देखी, धुआं निकल रहा था, तो मैंने इनको आकर बता दिया। प्रेम बोलता है, तुमने किसी को क्यों ही बताया, वैसे भी मुझे तुम लोगों का कोई एहसान नहीं चाहिए। प्रेरणा बोलती है, हम तुम पर एहसान कर भी नहीं रहे, हम यहाँ पर सिर्फ राही के लिए आए हैं। मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ी है, लेकिन राही को मैं आज भी अपना दोस्त मानती हूँ और बाकी के सब लोग भी राही के साथ अपना रिश्ता निभाने के लिए आए हैं। प्रेम बोलता है कि हमारे और तुम्हारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो भी दुश्मनी का। प्रेरणा बोलती है कि प्रेम, तुम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि तुम्हारे चक्कर में हम राही से दोस्ती तोड़ दें या उससे रिश्ता तोड़ दें। मोरियो बोलती है, जहाँ धुआं होता है वहीं पर आग भी होती है। मुझे तो इस राही पर ही शक है टिंकू। मुझे लगता है कि थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी ना, तो बाहर जाकर मम्मी मम्मी कर रही होगी। किसी को कुछ पैसे देती और कुक को बुला लेती। अगर वो नहीं हो रहा था तो फिर घर की पुरानी कुक को बुला लेती, वो आकर मदद करवा देता। ये भी नहीं हो रहा था तो गली में जाकर किसी से मदद मांग लेती। इन लोगों से मदद मांगने की क्या ही ज़रूरत थी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वही करना होता है जो टिंकू को नामंजूर है। टिंकू ने तो कैफ़े के ओपनिंग वाले दिन भी इनका साया तक हमारे कैफ़े में नहीं पड़ने दिया था। तुमने इनके मनहूस कदम हमारे कैफ़े में क्यों पड़ने दिए। दिग्विजय बोलता है कि 2 बार तो बताया जा चुका है, तीसरी बार मैं रिपीट कर देता हूँ, राही ने हम लोगों को नहीं बुलाया। 50 लोगों का खाना पैक हुआ है, वो भी आप लोगों के नाम पर, लेकिन हम लोगों की वजह से। मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा आप लोगों का होगा, लेकिन फिर भी आप लोग राही को दोषी ठहरा रहे हो और अनुपमा जी को मनहूस बोल रहे हो। ये कैसा लॉजिक है मिसेस कोठारी। हमने जो कुछ भी किया है अपनी खुशी से किया है, उसके बदले में ना हमें किसी का शुक्रिया चाहिए और ना ही किसी की शाबाशी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग हमें कुछ नहीं दे सकते। दिग्विजय बोलता है, हमारे लिए नहीं तो अपने लिए ही कम से कम अपना एटीट्यूड चेंज कर लीजिए। जहाँ पर औरत की इज्जत नहीं होती वहाँ। तभी प्रेम चुप रहने के लिए बोलता है। दिग्विजय और सब लोग प्रेम को ऐसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम अपने हाथों से अनुपमा की आरती उतारता है। वो पास में पड़ी हुई मोमबत्ती उठाता है और बोलता है कि आप तो महानता की देवी हैं, तो त्याग की देवी है, साक्षात देवी ही तो है। अगर ऐसी देवी हमारे कैफे में पधारी है तो उनकी आरती करना तो बनता ही है। अनु उस मोमबत्ती को बुझा देती है। इधर प्रेम उस मोमबत्ती को फेंक देता है। प्रेम राही पर गुस्सा करता है, उसको बोल रहा होता है कि तुम भी अनुपमा जोशी के साथ इस कैफे से निकल जाओ, तुम इनकी बेटी हो ना। राही तो प्रेम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम राही की एक भी नहीं सुनता। प्रेम बस राही पर गुस्सा करता है, उसको बोलता है कि तुमने साबित कर दिया कि आखिरकार तुम इनकी बेटी हो, तुम्हारा मुझसे तो कोई लेना देना नहीं है, तभी तो तुमने इनकी मदद मांगी। अनु बोलती है, तुम चुप हो जाओ, और वैसे भी अगर इस कैफ़े के अंदर मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू आएगा ना, तो मैं अपनी बेटी के आंसू पोंछने के लिए पहुंच जाऊंगी। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इधर हम देखते हैं मोटिबा भी चुप नहीं होती। वो बोलती है कि आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जा सकती हैं। और राही, तुमने तो प्रेम के साथ रहने का, उसका साथ देने का दावा किया था, वादा किया था, लेकिन अब क्या हो गया है। जैसी माँ है वैसी ही बेटी है। पहले तो तेरी माँ ने प्रेम को धोखा दिया और अब तू प्रेम को धोखा दे रही है। तुम दोनों माँ बेटी एक जैसे ही हो। इधर गौतम भी चुप नहीं होता। वो सोचता है कि थोड़ा तो मुझे भी आग में घी डाल देना चाहिए।
बा और बापूजी सबको शांत कराने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि ये बोल रहे हैं ना, यहाँ पर सिर्फ मदद करने के लिए आए थे, लेकिन राही ने किसी को मदद के लिए बुलाया नहीं था। यहाँ पर काफ़ी बड़ा तमाशा होता है और सब कुछ सिर्फ तोशु की वजह से होता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।